ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी में 2013-14 में भी ये सवाल आया था और इट वाज डिफिकल्ट। अगर आप नहीं पढ़ के गए हो ब्लड, और पढ़ के गए हो तो एक टेबल होता है इसमें कि ए और बी अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का क्या होगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो एक टेबल होता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। टेबल क्लियर होने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ब्लड सिस्टम जो है, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, अब देखो ये चीज़ कैसे हुई। जब शुरू में सर्जरी का इजाद हुआ, सर्जरी साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसे सर्जरी की जाती है, ऐसे हम बॉडी को काट के उसके अंदर के ऑर्गन्स को सी सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि कई बार शुरू में क्या हुआ कि दूसरे बंदे का जब उसको खून चढ़ाया, मान लो मेरा ऑपरेशन होना था और बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, बहुत खून निकल गया, खून बह गया, किसी और का लगाया खून, तब भी मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मैं मर गई। शुरू में ऐसे बड़े केसेस हुए काफ़ी टाइम तक। तो लोगों ने स्टडी करी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी का तो ब्लड चढ़ाते हैं तो सही चढ़ रहा है, किसी का ब्लड चढ़ा रहे हैं तो सही नहीं चढ़ रहा है, वो मर रहा है उस बंदे से। तो हुआ क्या कि फिर इन्होंने स्टडी करी, ब्लड के टाइप्स की स्टडी करी, एंड इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि देखो एक तो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी के कॉम्बिनेशन और O, तो ये 3 लेटर्स हैं A, B और O। इसके टाइप्स के कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और इस पूरे सिस्टम को बोला गया AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम था, ये देखा कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये याद रख लो, कार्ल, KL राहुल याद रहता है आपको, तो KL राहुल में कार्ल और लैंडस्टीनर इज द फुल फॉर्म ऑफ KL इन KL राहुल, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने 1900 में देखा कि हाँ भाई ऐसा कुछ सिस्टम है एक्चुअली हमारी बॉडी में कि अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं और अगर हम उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट काम कर दें तो हमारा ब्लड सूट नहीं करता है, इंसान मर रहा है। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो ग्रुपिंग करी A B एंड O, 4 टाइप के इन्होंने ग्रुप बोल दिए कि भाई AB जो ग्रुप ABO ब्लड सिस्टम जो है उसके अंदर एक्चुअली में क्लासिफिकेशन जिसने करी वो थे जैन जेंस्की, जैन जेंस्की, याद रखिए। इन्होंने 4 कैटेगरीज में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिवाइड किया एंड दिस वाज जस्ट 7 years आफ्टर। तो इस टाइम में बड़ी डेवलपमेंट हुई, ब्लड की स्टडी बहुत अच्छी हो रही थी। फिर 1907 में ही सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ जो कि ABO सिस्टम के यूज करके हुआ था और उसमें हमने एक्चुअली देखा कि हाँ कंपैटिबिलिटी है, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिस्टम बनाया है हमने देखा है ये एक्चुअली में काम कर रहा है। हमने इस सिस्टम को फॉलो किया कि A वाले को A ही चढ़ाया खून, B वाले को B वाला खून चढ़ाया, तो एक्चुअली में ये काम कर रहा है और इस सिस्टम के अगेंस्ट, इस ग्रुपिंग के अगेंस्ट जा रहे हैं हम, तो जो उसको सूट नहीं कर रहा है ब्लड और वो बंदा मर रहा है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, कंफर्म हो गई। फिर क्या है, अब आप समझ लेते हैं कि हाँ, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देखो 4 होते हैं, एक तो है A, एक है B, एक है AB और एक है O। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है किसी का ब्लड ग्रुप अगर A है तो उसके जो डिस्क शेप्ड RBCs हैं उसके ऊपर ना ऐसे कंडे कंडे से लगे हुए हैं, और वो कंडे क्या हैं, कांटे लगे हुए हैं, एंड वो कांटे हैं एक तरह का एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो होता है, आप कह लो स्पाई होता है एक। ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए पे ए एंटीजन होएगा जो इस सेल को बताएगा जब कोई अटैक करेगा, कोई चीज़ अटैक करेगी, अगर वो ए की है, ए ब्लड ग्रुप का खून है, तो ये बोल देगा कि हाँ ये तो ए है, मैं भी ए हूँ, तो सेल को बोलेगा कि हाँ ये अपना ही बंदा है, इसको आने दो। तो ये है द्वारपाल, ये ऊपर बैठा हुआ है इनके ऊपर, ठीक है। इसका काम ये है कि अगर ए ब्लड ग्रुप ही आएगा, ये ए नंबर का द्वारपाल है, ये बोलता है कि अगर ए टाइप का ही खून आ रहा है तो उसको बोलता है कि भाई अपना ही बंदा है, आने दो। अब क्या है, जो ए ब्लड टाइप है उसमें ए एंटीजन ही है, ए नाम का द्वारपाल ही है, बी नाम का नहीं है। तो जब बी वाला ब्लड ग्रुप यहाँ आता है तो कोई उसको एंट्री नहीं दे रहा, ये तो नहीं दे रहा, ये कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ ए को एंट्री देता हूँ, बी का द्वारपाल है ही नहीं, तो बी जो है इसके साथ कंपैटिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें बी नाम की एंटीजन नहीं है, ठीक है। फिर इसमें एंटी बी नाम की चीज होती है। एंटी बी क्या होगा,
एंटी बी मतलब ऐसी एंटीबॉडी है जो जैसे ही बी अटैक करता है तो बी के अगेंस्ट ये लड़ती है। तो ए के अंदर एंटीबॉडी होगी बी, एंटीजन होगा सेम, क्योंकि एंटीजन है दोस्त और एंटीबॉडी है लड़ेगी हमारे लिए, यह फौज। फिर आता है कि इसमें कौन कौन से कंपैटिबल होंगे। देखो जिस नाम का ब्लड ग्रुप है वो तो होगा ही होगा एक्सेप्टेबल, उसके साथ ओ लगा देना। ओ को बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ जो है, 4 ब्लड ग्रुप्स मैंने बताया, जो ओ है दैट इज अ यूनिवर्सल डोनर, वो किसी इंसान को चढ़ा दो। और ये जो ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनको बोला जाता है कि आप बहुत खून दान करो। आपका खून किसी को भी चढ़ सकता है, बीमार जो पेशेंट है, तो उसके लिए हमें ए बी के लिए ए बी वाला बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ओ वालों को कहा जाता है कि आप डोनेट करो, आपका खून बहुत काम आएगा, सारे ब्लड ग्रुप्स को काम आएगा। तो ओ तो आप हर एक में ही लगा दो, ठीक है। ओ वाला ओ को भी चढ़ रहा है, ए बी को भी चढ़ रहा है, बी को भी चढ़ रहा है और ए को भी चढ़ रहा है, और ए ब्लड ग्रुप है तो ए तो चढ़ेगा ही। फिर देख लेते हैं सिमिलरली ऐसे ही बी में है कि बी में जो एंटीजेंस हैं, द्वारपाल है वो बी नाम का है तो बी वाले को वो एंट्री दे देता है। ए नाम का द्वारपाल नहीं है तो ए को एंट्री नहीं मिलती, प्लस ए के अगेंस्ट हमारे एक फौज भी खड़ी है, एंटी है जो लड़ती है, तो बी के ऊपर ए नहीं चढ़ेगा, सिर्फ बी चढ़ेगा और ओ चढ़ेगा। सिमिलरली ए बी है, ए बी में देखो क्या है, यहाँ पे जो द्वारपाल था और यहाँ पे द्वारपाल था, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं, ए वाला द्वारपाल भी बैठा है, बी वाला भी बैठा है, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा हुआ है, दोनों द्वारपाल यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, कि भाई दोनों बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हैं तो दोनों एंट्री दे देते हैं। इस पे ए बी, ए का खून भी चढ़ जाएगा और बी का खून भी चढ़ जाएगा, तो ए आ गया, बी आ गया। ए बी किसी और के पास भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ए का द्वारपाल भी है, बी का भी, वो भी चढ़ जाएगा, और ओ तो है ही है, तो इसमें 4, इसमें सब चढ़ जाता है। ये बहुत बढ़िया ब्लड ग्रुप रहता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसे कभी खून की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसे सारे चढ़ रहे हैं, कोई भी चढ़ा दो। तो इसको ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, इसका खून किसी को भी चढ़ा दो, और ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, कि ये किसी का भी खून ले लेता है, इसके कोई नखरे नहीं है। एंड ओ को अगर खुद से दिक्कत हो गई, यूनिवर्सल डोनर तो है बट इस पे सिर्फ ओ का ही खून चढ़ता है, क्यों ना, इसके पास ए वाला द्वारपाल है, इसके पास बी वाला नहीं है, इसके ऊपर है ही नहीं कुछ, कोई द्वारपाल ही नहीं है जो एंट्री करवाए, जो दरवाजा खोले, तो इसके अंदर कोई खून नहीं चढ़ता, सिर्फ इसका अपना खून चढ़ता है। इसके अंदर ए से लड़ने वाली भी फौज बैठी है, बी से लड़ने वाली फौज भी बैठी है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। फिर हम देख लेते हैं, एक तो हमने ये देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। जनरली आप जब आपने अपने आई कार्ड पे, आधार कार्ड पे अपना ब्लड ग्रुप देखा होगा तो लिखा होता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव। ए भी तो समझ में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव इज सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन करके ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बन रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, आरएच फैक्टर बोलते हैं इसको, जो ए के साथ पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है दैट इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। आरएच का मतलब क्या है, रीसस मंकी, जो हमारे पूर्वज थे, ग्रेट ग्रैंड फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स जो थे मंकी, उसमें रीसस, इसी से पता चला था कि भाई हमारे अंदर जो ये वाला ब्लड ग्रुप है रीसस मंकी का है, तो हम उनसे ही आए हैं, वही हमारे पूर्वज हैं। तो रीसस मंकी का एक आरएच फैक्टर नाम की चीज है, एक प्रोटीन है जो आपके आरबीसी के ऊपर चिपका हुआ है, ये रीसस मंकी से हमें मिला है। रीसस मंकी के सेल में भी यही प्रोटीन पाया गया है उनके आरबीसी के ऊपर, इसलिए इसको रीसस फैक्टर बोला गया है। ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और ये देखो आर पॉजिटिव, अगर आपकी मम्मी का नेगेटिव है, अब देखो इसमें दिक्कत बहुत होती है। आर पॉजिटिव कहने का मतलब, आर एच नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। नेगेटिव फैक्टर क्या होता है, अ पर्सन विद आर एच पॉजिटिव फैक्टर विल नॉट मेक एनी आर एच एंटीबॉडीज। अगर मेरा ए पॉजिटिव है, जो कि मेरा है ब्लड ग्रुप, तो मेरे अंदर आर एच की एंटीबॉडीज नहीं है। उल्टा है, देखो पॉजिटिव है तो नहीं है, ठीक है।
मेरे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, और अगर RH नेगेटिव है, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नेगेटिव वालों के पास एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या मतलब हुआ कि जो RH प्लस वाले जो ब्लड है, दे कैन रिसीव बोथ RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेरे अंदर एंटीबॉडीज नहीं है तो मेरे अंदर फौज नहीं है, कोई भी पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, आ जाओ, ठीक है। जिनका RH नेगेटिव है उनके अंदर फौज बैठी है, एंटीबॉडीज बैठी है लड़ने के लिए। तो जो जिसका A नेगेटिव होगा ना, उससे दिक्कत होगी, वो सिर्फ नेगेटिव का ही ब्लड ले सकता है, वो पॉजिटिव वाले का A पॉजिटिव से वो ब्लड नहीं ले सकता है। बस इतनी सी बात है। नेगेटिव वाले को ऐसा याद रख लो कि नेगेटिव मतलब नुकसान है, उसको नुकसान का है सिर्फ A से ही लेगा, A नेगेटिव से ही लेगा, A पॉजिटिव से नहीं लेगा। पॉजिटिव वाले का फायदे ही फायदे, जिससे मर्जी ले लो, क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि ये RH जो मैं बात कर रही हूँ ये कहाँ पे लगे होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था कि RBCs के ऊपर जो कीलें लगी हुई हैं ये या कांटे लगे हुए हैं, ये एक तरह का प्रोटीन है, एंड दिस एक्चुअली लुक्स लाइक जो हमारा कोरोना वायरस है ना वैसा ही दिखता है ये, बट यहाँ पे हम RBC की बात करें जो कि डिस्क शेप्ड है, अंदर धपा हुआ है, कॉन्केव शेप है, और ये जो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं दीज आर RH फैक्टर। अगर ये हैं तो मेरा RH है नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये नहीं है तो मेरा RH हो गया नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव है जब ये वाली चीजें हैं, ये RH फैक्टर है, नेगेटिव है जब नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इन दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट RH ब्लड ग्रुप जो है, दिस कंसिस्ट ऑफ 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। बट जो सबसे कॉमन जो है, जब हम R पॉजिटिव, जो हम A पॉजिटिव या A नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम एक टाइप के एंटीजन की बात कर रहे हैं, दैट इज D। ये भी सवाल आ सकता है कि भाई 50 तरह के हैं, बट हम जब ब्लड ग्रुप अपना लिख रहे हैं तो हम सिर्फ D वाले एंटीजन की बात कर रहे हैं, D वाले द्वारपाल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देख लिया है कि एसोसिएटेड एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडीज आर यूजुअली IgM एंटीबॉडीज, ठीक है। अब एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे कि कैसे आपने सवाल निकालना है। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन वही उसी चीज़ को कहते हैं कि जब एक इंसान से आप दूसरे इंसान को खून चढ़ाते हो, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस टेबल पे। ये टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टेबल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो A है, अगर आपके पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है दोनों का, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप देखो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। जब भी AB दोनों में आ गए तो उसको काट दो, संधि विच्छेद कर दो। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और पूरा AB तो हो ही सकता है। जब AB और B की बात करी तब भी ये कंडीशन फुलफिल होती है। उन दोनों में से कोई भी एक अगर AB और AB आ गया तो ये तीनों ग्रुप उसको चढ़ेंगे, एक्सेप्ट, चढ़ेंगे नहीं, वो उनका ब्लड ग्रुप निकलेगा एक्सेप्ट O, ठीक है। फिर है अगर पेरेंट में से किसी एक का O आ गया और दूसरे का AB आ गया तो A और B ही चढ़ता है, तो AB कट गया। O जब आ गया, O ने अपना तो कटाया ही, AB भी कटवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। फिर देखो B, अगर दोनों B हैं तो अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, O की प्रेजेंस कब आती है। O की प्रेजेंस यहाँ पे जाके आ रही है, इससे पहले वो नहीं है, क्योंकि O क्या है, आप मान के चलो कि O बहुत अकेला है, इट्स वेरी लोनली, हॉलो है, दुखी है, तो वो सिर्फ सिंगल के पास आता है। जब सिर्फ सिंगल लेटर की बात हो रही है, पेरेंट में दोनों के पास सिंगल लेटर है, तो O तो अपने आप भागा भागा आएगा कि भाई मैं तो सिंगल्स के साथ हूँ। और जब सिंगल नहीं है, इनमें से कोई भी पेयर में है, AB के पेयर में है, तब O की ज़रूरत नहीं होती है। O कहता है कि तुम तो ऑलरेडी पेयर में हो, मैं तुमसे जलता हूँ, मैं सिर्फ सिंगल वालों के पास रहूँगा, ठीक है। ये बस ये डिफरेंस होता है, बाकी तो आप निकाल लोगे कि अगर B है तो B तो चढ़ेगा ही और A नहीं चढ़ेगा, क्योंकि B के पास
ए से लड़ने वाला एंटीबॉडी होती है। ए और बी है तो ए और बी तो चढ़ेगा ही, और ए बी भी चढ़ जाएगा क्योंकि दोनों आ गए, ठीक है। ए है तो ए तो होगा ही, बी नहीं होगा। ओ और बी है तो ओ और बी तो होगा ही, बाकी नहीं होगा। और ओ और ए है तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो होंगे ही होंगे ना। अब यहाँ पे ए बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए किसी का भी नहीं है। यहाँ पे ए बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी किसी का नहीं है। और अगर दोनों का ही ओ है तो 100% ओ ही निकलेगा, और बाकी कोई नहीं निकलेगा। क्यों नहीं, क्योंकि ना ए है ना बी है ना ए बी है। तो इट्स वेरी इजी। आप 1-2 मिनट बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, इसको रिवाइज करके खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली लॉजिक लगा के कर लोगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। होपफुली आपको ब्लड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, ब्लड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और हमारे बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसे बनती है वो भी। और इसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप्स जो 2 तरह के हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो दोनों आपको क्लियर हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना फास्ट फॉरवर्ड करके देख के। एंड इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। कल हम मिलेंगे दोपहर के 1 बजे मेरे साथ बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके। तब तक धन्यवाद।